और बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। सादा रिजवी, जिस हिसाब से नगीना सांसद ने ये जो सवाल उठाया है वो इतना जायज़ सवाल है कि ये मीट व्यापारी जो हैं, जो जिनको पीटा गया है पुलिस की मौजूदगी में, उनके पास पूरे कागजात थे। जो उन पर माल बरामद हुआ उसके पूरे 1 नंबर के कागजात थे और पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको सरेआम पीटा है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ इस प्रदेश के अंदर, चलिए ठीक है बजरंग दल के लोगों ने उनको पीटा है, लेकिन बजरंग दल के वो पीटने वाले लोग इतने अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आता जब जोशी जी के मीट फैक्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए का मीट पकड़ा जाता है, तब वो बजरंग दल के अंधे कहाँ चले जाते हैं। तो इन बजरंग दल के अंधों को सिर्फ एक ही जगह क्यों नजर आता है, एक ही समुदाय क्यों नजर आता है टारगेट करने के लिए। अगर कोई मीट का व्यापारी इन्हीं की कास्ट का, इन्हीं के धर्म का पकड़ा जाता है तो इनको नजर नहीं आता, उसका अपराध अपराध ही नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि योगी राज में आरोपी एसी कमरों में सो रहे हैं जबकि पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ में मीट व्यापारियों पर जानलेवा हमला हुआ जो निंदनीय है और चिंतनीय है। बिल्कुल। अलीगढ़ के क्वार्स स्थित गठबंधन बैंकेट में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। आरोपी एसी के कमरों में आराम से सो रहे हैं जबकि पीड़ित दर दर की ठोकर न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोजाना उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, उन्हें मारा पीटा और जलाया जा रहा है, कमजोर लोगों को मारपीट कर पेड़ पर लटकाया जा रहा है। बिल्कुल। पूर्व मंत्री महेंद्र चौधरी के बेटों पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस को न्याय संगत काम करना चाहिए था। पीड़ित परिवार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि 4 मुस्लिम मीट व्यापारियों को पीटा गया, यह किसी से छुपा नहीं है जबकि उनके पास मीट संबंधी पूरे कागजात थे जिसे हमलावरों को दिखाया भी था। इसके बावजूद भीड़ उन पर टूट पड़ी। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। उन्होंने जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और कहा कि प्रशासन से जांच और कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अगर भीड़ हिंसा को नहीं रोका गया तो किसी की भी जान को खतरा कभी भी हो सकता है। ये लोकतंत्र पर हमला है जिस पर चुप रहना उसे बढ़ाना देना है। उन्होंने कहा कि संसद में पत्रकारों के हित को लेकर विधेयक लाएंगे। इसके बाद उन्होंने सभा की, उन्होंने संगठित और शिक्षित होने की लोगों से अपील की। जी सादा रिजवी, देखिए, सबसे पहले तो देश के अंदर जो लिंचिंग की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, 2014 के बाद तो इन लिंचिंग की घटनाओं ने बिल्कुल एकदम हाइप पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आई हैं। सादा रिजवी, जिस हिसाब से नगीना सांसद ने ये जो सवाल उठाया है वो इतना जायज़ सवाल है कि ये मीट व्यापारी जो हैं, जो जिनको पीटा गया है पुलिस की मौजूदगी में, उनके पास पूरे कागजात थे। जो उन पर माल बरामद हुआ उसके पूरे 1 नंबर के कागजात थे और पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको सरेआम पीटा है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ इस प्रदेश के अंदर, चलिए ठीक है बजरंग दल के लोगों ने उनको पीटा है, लेकिन बजरंग दल के वो पीटने वाले लोग इतने अंधे हैं, उन्हें नज़र नहीं आता जब जोशी जी के मीट फैक्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए का मीट पकड़ा जाता है, तब वो बजरंग दल के अंधे कहाँ चले जाते हैं। तो इन बजरंग दल के अंधों को सिर्फ एक ही जगह क्यों नज़र आता है, एक ही समुदाय क्यों नज़र आता है टारगेट करने के लिए। अगर कोई मीट का व्यापारी इन्हीं की कास्ट का, इन्हीं के धर्म का पकड़ा जाता है तो इनको नज़र नहीं आता, उसका अपराध अपराध ही नहीं होता। और अगर कहीं भी कोई व्यक्ति सही तरीके से, अवैध तरीके से नहीं, ये जो जोशी जी का मीट का कारोबार पकड़ा गया ये अवैध तरीके का कारोबार था। ये सब्बरवाल जी का जो कारोबार पकड़ा गया, ये जो चल रहा है, पकड़ा कहाँ गया, पकड़ा तो जाता ही नहीं। जोशी जी का भी लोगों के सामने आया, पकड़ा नहीं गया। सब्बरवाल जी का भी लोगों के सामने आया है, पकड़ा नहीं गया। कपूर साहब का भी लोगों के सामने है, पकड़ा नहीं गया। और यहाँ तक के बालियान हो या सोम हो, बहुत सारे सरनेम हैं जिनके कारोबार चल रहे हैं और हिंदी नाम वाले सरनेम हैं, बस यही उनकी जीत है। और उन्होंने अपने कारोबार उर्दू नाम के जो होते हैं, टाइटल होते हैं, उनके नामों से अपने कारोबार रख रखे हैं। किसी ने अलकबीर रखा हुआ है, किसी ने अलबैक रखा हुआ है।
तो अल कबीर अल बैग की आड़ में जो ये कारोबार कर रहे हैं जोशी जी, सब्बरवाल जी और ये जैन साहब और सोहम साहब और ये बालियान साहब, तो इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब बजरंग दल वाले जो अंधे हैं उनको जो बिल्कुल भी ये नाम नज़र नहीं आते, तो ऐसे बजरंग दल वाले अंधों पर ये प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता। और इस देश के अंदर लिंचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो लिंचिंग पर कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जाता। तमाम जब देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के लिए इतना चिंतित नज़र आते हैं कि अब्दुल क्या पंचर ही जोड़ता रहेगा, तो उनको चिंता इस विषय में क्यों नहीं होती कि उनकी लिंचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अगर अब्दुल व्यापार करेगा तो लिंचिंग होगी उनकी, तो पंचर ना जोड़े तो और क्या करे। अगर पंचर जोड़ने के अलावा वो मीट का व्यापार कर रहा है, एक नंबर में कर रहा है, पूरी GST चुका रहा है, पूरे उसके पास बिल हैं, तब भी आपके जो दल हैं ये ऐरा गैरा अर्जी फर्जी दल, इनके जो अंधे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करने के काम के अलावा कोई और काम नहीं है और उन अंधों को एक ही समुदाय नज़र आता है, तो फिर आप इन अंधों को चश्मा कब पहनाएंगे। इन अंधों को दिखने वाला चश्मा आप पहना दीजिए, वरना तो फिर इस देश के अगर आपको अल्पसंख्यकों से, बहुजन समाज से, मुस्लिमों से अगर प्यार है, आपको अगर अब्दुल की इतनी चिंता है कि वो पंचर क्यों लगा रहा है आज तक, तो फिर उसको कारोबार कर लेने दीजिए, उसकी लिंचिंग ना हो, कम से कम इतना तो एक कानून बना दीजिए। लेकिन आपको सिर्फ दिखावे की राजनीति करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको सिर्फ जुमलेबाजी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको सिर्फ जुमलेबाजी करनी है। अब्दुल की अगर चिंता होती तो इन घटनाओं पर रोक लग गई होती, कड़ा कानून बन गया होता लिंचिंग के ऊपर। अब्दुल निशाने सत्य रहें और आपकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें, आपके लिए ये सूटेबल है। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद सर।